हाउ मैनी टाइम्स हैज इट हैपेंड विद यू कि आपको एक मूवी देखने के बाद इतना इम्पैक्ट फील हुआ कि उसके 3-4 दिन बाद तक भी द स्टोरी लाइन एंड द कैरेक्टर्स स्टिक इनसाइड योर हेड. Generally, movies or any other form of content is made so that you can relax and take a step back from your रोज की भागदौड़ भरी life and chill out for some time. But still there are some movies, or I would say very few movies, जो कि entertain करने के साथ एक long lasting impact छोड़ जाती हैं आपके mind पर. और आज एक ऐसी ही मूवी की मैं बात करूंगा, and in this video I would try my best to do justice with the emotions that this conveys to its audience very effortlessly. So let's talk about a Ghibli studio film, Grave of the Fireflies. The plot of this movie is not very complex. मूवी सेट है जापान में जब अमेरिका और जापान के बीच वॉर की सिचुएशन थी और हिरोशिमा ब्लास्ट से पहले भी अमेरिकन फाइटर जेट्स जापानीज टेरिटरी के ऊपर रैंडमली फायर बॉम्बिंग किया करते थे. फायर बॉम्बिंग में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करके नॉर्मल फायर एक्सप्लोजिव्स को यूज किया जाता था, जिससे जहां भी फायर बॉम्बिंग होती थी वो एरिया कंप्लीटली जला दिया जाता था. बट द मेन थिंग इज अनलाइक यूजुअल वॉर सीन्स जहां दो आर्मीज एक दूसरे के साथ बैटल करती हैं, ये फायर बॉम्बिंग करी जाती थी ओवर द सिविलियन एरियाज. बट द मूवी डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द वॉर. इंस्टेड ये स्टोरी है दो बच्चों के बारे में जो कि डिस्पाइट ऑफ देयर एज अपना हर इमेजिनेबल एफर्ट लगाते हैं ताकि वो सारे सिचुएशंस में सर्वाइव कर सकें सो दैट दे कैन ओवरकम देयर पेनफुल डेस्टिनी. But how painful their destiny really is. 14 साल का एक बच्चा सेटा और उसकी 4 साल की छोटी बहन सेत्सुको इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी मदर के साथ रहते हैं, और उनके फादर हु इज इन द नेवी ऑफ जापान इज करेंटली ऑन द बैटलफील्ड. अगर तुम में से किसी ने ये मूवी देखी है देन यूड नो दिस पिक्चर इज नॉट अबाउट थ्रोइंग रिवील्स एट यू टाइम आफ्टर टाइम. और इसीलिए पहले ही सीन में हमें सेटा की एक लाइन सुनाई जाती है जहां वो बताता है द डेट ऑन विच ही डाइड. और यहाँ से बैक स्टोरी शुरू होती है जहाँ एक एयर रेड के दौरान सेटा की मदर एक फायर शेल्टर में छुपने जा रही हैं और सेटा सेत्सुको और बाकी ज़रूरी सामान को लेकर घर से बाहर निकल जाता है. बट सैडली दोनों बच्चे अपनी मॉम से अलग हो जाते हैं और जाके एक सुनसान से एरिया के शेल्टर में छुपते हैं. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन यू विल विटनेस कि दोनों बच्चों की लाइफ कितना ड्रास्टिक टर्न लेना शुरू करती है स्टेप बाय स्टेप. Now I'd highly suggest कि तुम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रखो since this is not a mystery film and I would like to analyze some basic plot points. But still, if you haven't watched the movie yet and you are someone who cares about not getting the spoilers, then screen पर एक timestamp दिख रहा है, you can skip on it. And now let's dive right into it. सेटा एंड सेत्सुको जब वापस अपनी मदर से मिलने जाते हैं तब सेटा को पता चलता है that his mother died in the air raid. वो अपनी मॉम के सीवियरली बर्न्ड कॉर्प्स देखकर डिसाइड करता है कि ही विल हाइड दिस फ्रॉम हिज लिटिल सिस्टर एंड वो उनकी फिंगर्स में से एक रिंग निकालकर सेत्सुको को दे देता है टू कीप इट विद हर. सेटा सेत्सुको को बोलता है कि उनके डैड पक्का दुश्मनों को सबक सिखाएंगे एंड एट दिस पॉइंट वी सी कि ही स्टिल हैज होप एंड ही स्टिल हैज 2 ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स. दोनों बच्चे कुछ टाइम के लिए शिफ्ट होते हैं अपनी आंट के घर जहां ग्रेजुअली हम देखते हैं कि उनके रिलेटिव्स भी धीरे धीरे दोनों बच्चों के साथ इल बिहेव करना शुरू करते हैं. चाहे वो उन्हें खाना देने से मना करना हो, उन्हें फोर्स करना हो कि वो अपने मदर्स की चीजें बेचकर खाना लाएं. एंड इन द एंड जब दोनों के पास कुछ भी नहीं बचता देन द फैमिली वांट्स द किड्स टू मूव आउट समवेयर एल्स टोटली ऑन देयर ओन. एक तरफ इतनी सारी चीजें और दूसरा सेत्सुको का बार बार पूछना अबाउट देयर मदर कि वो कब हॉस्पिटल से लौटेंगी. सेटा ट्राइज हिज बेस्ट टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड वो पूरी कोशिश करता है कि ही कैन इंट्रोड्यूस इवन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ सेत्सुको. दोनों बच्चे घर से निकलकर उसी शेल्टर में जाते हैं जहां वो अपनी मदर से अलग होकर पहली बार पहुंचे थे. एंड सेटा अपनी मदर के अकाउंट से कुछ मनी निकालकर फूड आइटम्स और जरूरी सामान खरीदता है ताकि वो दोनों अकेले रह सकें. बट इनएविटेबली वो चीजें भी जब खत्म होती हैं देन सेटा कई बार गार्डन्स में से खाना चुराता है, 1-2 बार पकड़ा जाता है. ये सब सिर्फ इसलिए बिकॉज एट दिस पॉइंट ही इज अनेबल टू सी द हंगर ऑन हिज सेत्सुको. और पैरेलली हमें दिखाया जाता है कि सेत्सुको की हेल्थ स्टार्ट्स टू डिग्रेड एंड द ओनली रीजन फॉर हर कंडीशन इज हंगर. एंड नाउ द वर्स्ट पार्ट बिगिंस जब सेत्सुको अपने हंगर में इतना फंस चुकी है कि उसको मार्बल्स कैंडी लगने लगती हैं और पत्थर राइस बॉल्स. सेटा फाइंड्स अ न्यू वे कि जहां भी एयर रेड्स होती हैं वो उन्हीं आग लगे जलते हुए घरों में घुसकर कोशिश करता है टू फाइंड समथिंग टू ईट, बट सैडली इट ऑल्सो फेल्स. एंड देन ही डिसाइड्स कि अकाउंट में जितना भी बचा हुआ मनी है वो सबको निकालकर सेत्सुको को प्रॉपर मील लाकर देने की कोशिश करेगा. एंड नाउ दिस इज हिज वन एंड ओनली टारगेट. बट इन द बैंक ही कम्स टू नो दैट जापान हैज सरेंडर्ड क्योंकि उनकी पूरी नेवी फ्लीट को मार दिया गया है. एंड देन ही रियलाइजेस कि उसके पास सिर्फ सेत्सुको ही है जो उसकी फैमिली में उसके साथ जिंदा बची है एंड दैट बोथ ऑफ देम आर कंप्लीटली ऑर्फन नाउ. He comes back to the shelter and sees Setsuko lying down on the ground, जो कि मार्बल को कैंडी समझकर खा रही है और वो उसे भी एक राइस बॉल खाने को ऑफर करती है which was nothing but a stone.
दिस कम्प्लीटली ब्रेक्स हिज हार्ट एंड ही रशेस टू फीड हर सम फ्रूट्स और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी से एक टेस्टी मील बनाकर लाएगा, सो जस्ट वेट। इन द वेरी नेक्स्ट सीन वी सी इट्स नाइट, हेवीली रेनिंग एंड सेटा सेत्सुको को टाइटली हक करके लेटा हुआ है। द ओनली थिंग इज अनफॉर्चुनेटली सेत्सुको इज डेड नाउ। The last thing she could eat was a small piece of watermelon and her last words were thank you सेटा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सेटा सेत्सुको को क्रीमेट करके उसकी कुछ एशेस एक फ्रूट ड्रॉप्स के बॉक्स में रख लेता है, जो कि बेसिकली कैंडी का बॉक्स है विच सेत्सुको यूज्ड टू लव द मोस्ट एंड ही नेवर रिटर्न्स टू दैट शेल्टर अगेन। अब ना उसकी मदर है ना फादर और सबसे जरूरी ना सेत्सुको जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटा के ऊपर थी ड्यूरिंग द वॉर टाइम। This completely breaks his soul and he dies as shown in the first scene of the movie. Now here is the main part of the video. इस मूवी में हमें ढेर सारी themes डिपिक्ट करी गई हैं, so I would like to talk about some of them which I feel are extremely interesting. ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एक ऐसी फिल्म है जहाँ किसी भी तरह की फ्लैशीनेस और कैची म्यूजिकल एलिमेंट्स तुम्हें नहीं देखने मिलेंगे एंड स्टिल इट परफेक्टली डिलीवर्स सम एक्सट्रीमली इमोशनल सीन्स, सम ऑफ विच फील्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर द ऑडियंस। सेटा को जैसे ही पता चलता है दैट हिज मदर इज नो मोर, ही डिसाइड्स कि वो इस चीज को हाइड करेगा फ्रॉम सेत्सुको, क्योंकि उसके हिसाब से सेत्सुको भी बहुत छोटी है इतना सारा ट्रॉमा एक साथ हैंडल करने के लिए। बट कुछ टाइम बाद उनकी रिलेटिव सेत्सुको को ये बात बता देती है एंड वी एज व्यूअर्स ये बात जानते हैं जब वो दोनों बच्चे अपने शेल्टर में रहना शुरू करते हैं और रात को उड़ते हुए फायरफ्लाइज की डेड बॉडीज को जब सेत्सुको नेक्स्ट मॉर्निंग एक ग्रेव में दफना रही होती है। I guess this is the first moment when we see Seta crying after Setsuko tells him कि she already knows कि उनकी मदर अब क्यों उनके साथ नहीं रहती। And इसके बाद she asks a follow-up question. Why do fireflies have to die so soon? The scene perfectly delivers that emotion and intention of Seta, जहाँ वो सोच रहा था कि उसकी बहन बहुत छोटी है to tell about her mother's death, and on the other hand, there she is making a grave for those fireflies, knowing everything about their mother's death, and yet was trying to hide all her feelings from a long time. For me, the next most emotional scene was when Seta had to steal food for their survival, and एक दिन वो पकड़ा जाता है by the owner, और वो आदमी उसे सेत्सुको के सामने से पीटते हुए लेकर जाता है डायरेक्ट टू द पुलिस स्टेशन। और वहां से सेटा जब बाहर निकलता है तो ही सीज कि सेत्सुको आधी रात में पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई है, जो कि शायद उसे पूरे रास्ते वहां तक फॉलो करते करते पहुंची होगी। The little girl runs to her brother, hugs him and asks कि क्या उसे किसी डॉक्टर की जरूरत है? If yes, then वो उसकी हेल्प करेगी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन्स बिकॉज इस पूरे सीक्वेंस से पहले सेत्सुको टेल्स सेटा कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हर स्किन इज इचिंग बिकॉज ऑफ रैशेस एंड शी माइट ऑल्सो हैव अ वेरी बैड डायरिया, सो शी इज द वन हु नीड्स द डॉक्टर एंड येट देयर शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू स्ट्रेंथन हर ब्रदर। वैसे तो इस मूवी में इतनी सारी थीम्स हैं जो कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, बट एक बहुत जरूरी चीज कि ये मूवी आपको बताती है व्हाई यू शुड फील ग्रेटफुल अबाउट द फूड यू आर गेटिंग ऑन टाइम, क्योंकि इस वर्ल्ड में इन दोनों की ही तरह इतने सारे बच्चे होंगे जिनके पास ये बेसिक चीज भी नहीं है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है और इस पॉइंट तक इस वीडियो में हो तो मैं सीरियसली सजेस्ट करूंगा टू वॉच इट। आई सजेस्ट द जापानीज डब विद इंग्लिश सबटाइटल्स बिकॉज मैंने जितनी भी बातें डिस्कस करी हैं दोज आर नथिंग इन कंपैरिजन ऑफ हाउ परफेक्टली दिस मूवी टेल्स यू द स्टोरी। इट्स जस्ट ए ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ स्माइल्स एंड टीयर्स। और जो भी लोग इस पॉइंट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।